जब मैं राकेश पठानिया की बात करता हूं तो ये सिर्फ राकेश पठानिया का चुनाव नहीं है। यह चुनाव कोई जयराम ठाकुर का ही चुनाव नहीं है। यह चुनाव कोई मेरा अकेला चुनाव नहीं है। यह चुनाव आपके इलाके की विकास, आपके इलाके का हक, आपके इलाके की तरक्की, ये उसका चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कई बार मिट्टी अच्छी होती है तो मौसम अच्छा नहीं होता। कई बार मौसम अच्छा होता है, मिट्टी भी अच्छी होती है तो बीज अच्छा नहीं होता। कई बार मौसम भी अच्छा होता है, मिट्टी भी अच्छी होती है और किस्म भी अच्छी होती है, लेकिन उसी समय कोई न कोई परिस्थितियां विपरीत खड़ी हो जाती हैं, तब भी हम फल अदा नहीं कर पाते। लेकिन जैसा कि मेरे युवा साथी ने कहा, इस बार मौसम भी है, मिट्टी भी ठीक है, वातावरण भी ठीक है। देखिए, आपके रिस्पॉन्स से ही मैं समझ जाता हूं कि मौसम भी ठीक है और मिजाज भी ठीक है। इसको हमको ध्यान रखना है। मित्रों, ये एक ऐसी परिस्थिति है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वह हिमाचल के विशेष प्रेमी भी हैं। उनको हिमाचल से लगाव है, उनको हिमाचल से प्रेम है। मैं क्या क्या घटना सुनाऊं। कल मैं गुजरात के चुनाव के टिकटों के आवंटन के लिए मैं दिल्ली गया था। एमसीडी का चुनाव भी था, उसके लिए भी मैं दिल्ली था। तो वहां चर्चा चल रही थी, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से चर्चा हुई थी और G20 के जो ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे यहां साल भर G20 दुनिया के 20 प्रमुख देश, ग्रुप 20, उनके लिए जो तोहफे दिए जाने हैं, उसमें कांगड़ा की पेंटिंग होनी चाहिए, चंबा का रुमाल होना चाहिए और हमारी कलाकृतियां होनी चाहिए जो हमको तोहफे में दे सके। ये छोटी सी घटना मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? इसलिए कि दिल्ली दूर हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की नजरों में हिमाचल बहुत नजदीक है, दिल के नजदीक है। इसको भी हमको समझना चाहिए। चंबा आए थे, उनको वो डोरा, चोला डोरा वो दिया गया था और वो चोला डोरा उन्होंने कहा था कि मैं किसी पवित्र स्थान पर इसको पहनूंगा जहां ठंड होगी। और पहली यात्रा उनकी केदारनाथ की हुई तो वो उन्होंने चोला डोरा पहन करके गए और उन्होंने वो पूजा की। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि ये राकेश पठानिया का चुनाव नहीं है, लेकिन ये राकेश पठानिया के माध्यम से हिमाचल की बेहतरी का चुनाव है। मैं जब डबल इंजन की सरकार की बात करता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूं, और मैं सब लोगों से कहूंगा, यहां दूर दराज सुन लें, यह वोट वारला और पार्ले के बीच का वोट नहीं होता है। यह वोट मेरा और तेरे बीच का नहीं होता है। यह वोट मेरी स्वजाति और प्रजाति का नहीं होता है।
यह वोट आपके आने वाले 5 साल हक और हुकूक का वोट होता है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि आज आपकी डबल इंजन की सरकार है, उसमें से नीचे वाली इंजन की फिर से रिन्यूअल है। ये रिन्यूअल आपको करना है। जब एक इंजन डाउन हो जाता है तो हिमाचल डाउन हो जाता है, ये समझ लेना। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अटल जी ने हम लोगों को इकोनॉमिक पैकेज दिया था। सारी दुनिया की इंडस्ट्री, दवाइयों की इंडस्ट्री बंबई छोड़ के, महाराष्ट्र छोड़ के, गुजरात छोड़ करके बद्दी में आकर के बसी थी। बद्दी में आकर के अटल जी ने दिया था। लेकिन आपने एक गलती की, आपने बाद में वीरभद्र जी की सरकार बना दी। वीरभद्र जी की सरकार बनाई, पंजाब ने कहा कि हमको पैकेज नहीं मिला, हरियाणा ने कहा हमको पैकेज नहीं मिला, और हिमाचल का पैकेज भी छीन लिया गया। यानी देना तो छोड़ो, लेना जानते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अटल जी ने हमको 2002 में ये सुरंग दी थी, टनल, इसका शिलान्यास किया था, जो लेह को जोड़ती थी, जो लाहौल स्पीति को जोड़ती थी। 10 किलोमीटर की टनल थी। आपने अटल जी की सरकार बदल दी। 2003-4 में हम चले गए। 2004 से 2014 तक टनल वहीं की वहीं खड़ी रही। 2005 में अटल जी आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि उस टनल का क्या हो रहा है। मैंने कहा कोई काम नहीं हो रहा, रुका हुआ है। तो अटल जी की आवाज थी कि वो पत्थर जो मैंने लगाया है वो मेरे सीने पर पत्थर है। 2014 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और 2016 में 10 किलोमीटर की टनल 2 साल के अंदर बना करके समर्पित कर दी। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए अगर मिट्टी अपना हक अदा नहीं करती तो अच्छे किस्म का पौधा भी सूख जाता है। मैं बताना चाहता हूं आपको, 2015 में मोदी जी ने हमें कीरतपुर से लेकर के लेह तक की रेलवे लाइन की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से क्लियरेंस दिला दी। 2017 तक वीरभद्र की सरकार रही। डबल इंजन सिंगल इंजन हो गया, इंजन डाउन हो गया हिमाचल का। 2017 तक कागज नहीं बने, जमीन हस्तांतरित नहीं हुई, रेल की पटरी नहीं बिछी। 2017 में जयराम ठाकुर आए, कागज तैयार हुए, किसानों को कंपनसेशन मिला, पटरी लगाने का टेंडर हो गया। 2024 तक रेल बिलासपुर तक पहुंच जाएगी। ये डबल इंजन का फर्क होता है। आपने डबल इंजन रखी 5 साल के अंदर, जिसमें 2 साल कोरोना भी आता है, यानी 3 साल के अंदर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनकर के तैयार हो गया। और ये डबल इंजन की देन हो गई, ये हमको समझना चाहिए। बताइए आया कि नहीं आया एम्स? मिला कि नहीं मिला एम्स? अब किसी को पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, अब इलाज हिमाचल में होगा। और अगर और भी जल्दी इलाज कराना होगा तो ऊना के सैटेलाइट सेंटर में भी, आपका पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर में भी इलाज हो जाएगा। सरकारी इलाज होगा, मुफ्त इलाज होगा। हमारा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज था, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था, मैं हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आया। वीरभद्र जी की सरकार आ गई, बाली साहब मेरा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ही लेकर के चले गए और शेड में चला दी कॉलेज, शेड में। मैंने कहा क्या कर रहे हो? 340 करोड़ रुपए लेके आया हूं, बिल्डिंग बनाओ। बोले नहीं बनाना है। मैं दिल्ली गया, आपने एमपी में देखो बनाया। दिल्ली वालों ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए, पर वीरभद्र जी नहीं चाहते।
मैंने उनसे कहा न तुम रहोगे न वीरभद्र रहेंगे, मेरा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज वहीं बनेगा और बंद करके रहेगा। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसका संबंध सिर्फ इतना है कि अगर राकेश को चुनते हो तो बगीचे के सही माली को चुनोगे, अगर गलत माली को चुन लिया तो बगीचा उजड़ जाएगा, इसको भी याद रखना। मित्रों, आज देश तरक्की कर रहा है, बहुत खुशी होती है। ये जो आपके मोबाइल में सिम कार्ड है ना, सिम लगता है ना मोबाइल में, एक समय हम खरीदा करते थे, आज दुनिया के दूसरे नंबर के सिम मेकर हो गए हम। दुनिया के मोबाइल बनाने में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए, ऑटोमोबाइल में हम चौथे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। और इस कोरोना की मार में, यूक्रेन की लड़ाई के बीच में ब्रिटानिया को जिसने हमारे पर 100 साल से ज्यादा राज किया, उसको पिछाड़ करके भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। मोदी जी के नेतृत्व में हमको समझ आया। इसलिए मित्रों, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, आप बताइए 5 साल में आपका विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए प्रदेश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जयराम ठाकुर ने आपको 6000 रूरल सड़कें बना के दी कि नहीं दी? गांव-गांव सड़क पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? ये सारे विकास, आप बताइए, ये सब लोग नजदीक बैठे हैं, कोई मास्क नहीं पहना है। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन मास्क के बगैर घूमता नहीं है। चाइना में दूसरा लॉकडाउन लग गया, दूसरा लॉकडाउन। यूरोप अभी भी कोरोना से खड़ा नहीं हुआ है, और आप एकदम नजदीक बैठे हैं और कोई मास्क नहीं लगाया आपने। ये कारण ये है कि मोदी जी ने 219 करोड़ वैक्सीन डबल डोज, साथ में बूस्टर, साथ में बूस्टर आपको सुरक्षा कवच पहना दिया, स्वास्थ्य का कवच पहना दिया। इसलिए आप लोग बिना मास्क के घूमे। और मैं इसके लिए जयराम जी को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हिमाचल ने डबल डोज में, पहले डोज में भी और दूसरे डोज में नंबर 1 देश में हासिल किया है, नंबर 1। मैं जब ये सारी बातें करता हूं तो मैं जब डबल डोज की बात करता हूं तो आप याद करो, कहां डोडरा कवार, कहां छोटा बंगाल, कहां बड़ा बंगाल, कहां मलाना, कहां किन्नौर का ठांगी, कहां लाहौल स्पीति के दूर दराज के गांव। सभी जगह टेम्परेचर को बचाकर, उसी टेम्परेचर में वैक्सीन पहुंचाकर 2-2 बार लोगों को लगा करके सुरक्षा कवच पहुंचाया गया। मित्रों, इसीलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं, अब यहां हमारी महिला शक्ति बैठी हुई है और उन लोगों ने बहुत दृष्टि से सारी बातों को सुना है, समझा है, लेकिन मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना काल में और आज दिन तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? 80 करोड़ की जनता को। और हिमाचल प्रदेश में 28 लाख लोगों को आज भी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है। क्या है उद्देश्य? कोई भूखा न रहे। बताइए, अन्न पहुंचा कि नहीं पहुंचा है? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, अन्न पहुंचा कि नहीं पहुंचा है? आप बताइए, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आपके खाते में सीधे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कोई बिचौलिया नहीं है, किसी को बीच में नहीं देना पड़ता है। ये मोदी जी का बदलता भारत है और यह हिमाचल बदला हुआ है, इसको हमको समझना होगा। कल मोदी जी कांगड़ा आए थे, कल ही आए थे, चंबी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 15 मकान बने हैं। देखो, भारत के प्रधानमंत्री को क्या मतलब बोलना पड़ रहा है।
15 मकान, हिमाचल का रिपोर्ट कार्ड 5 साल में। और मोदी जी ने 10,000 से ज्यादा की सैंक्शन दे दी, 8,000 से ज्यादा बन गए। अब मुझे जब वो मैं सुना तो मुझे अपने दिन याद आ गए। मैं एमएलए होता था 93, 94, 95, 96, 98, 2003, 4, 7, मैं 2010 तक रहा एमएलए। तो मेरा वीडियो आता था, बोलता था साहब आपको इंदिरा आवास योजना में 1 मकान मिला है, बताइए 2 पंचायतों में किसको दूं? मैं बोलता था यार तू ही रख ले, मैं किसको दूंगा यार, कहां लड़ूंगा। ये भी दिन देखे। और आज कल मोदी जी ने बताया कि 8,000 बन चुके हैं और सभी आवास योजना को मिला दे तो जयराम जी ने 28,000 से ज्यादा मकान बना करके दे दिए। ये बदलती तस्वीर है। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं, मित्रों, ये वोट जो आप देते हो ना, ये दबाते हो बटन, ये बटन दबाने से क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपने मोदी जी को 2014 में जिताया, उनके आशीर्वाद से मुझे उन्होंने भारत का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। हमारे राकेश पठानिया आते थे, इधर बाईपास होना जी 2 लाख दो, मैं बोलता था 1 लाख ले जाओ, ना नहीं 2 चाहिए, इनका स्टंट लगना है 1.5 लाख चाहिए। मैं कहता था अब जितना है बांटेंगे तो उतना ही जितना होगा, 75,000 ले जाओ। बोले मारना तुसी, बंदा मर जाएगा, 75,000 किसी काम का नहीं होगा। मैं भी सच बोलता था कि यार ये बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन लाए कहां से, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड बजट था। मोदी जी को आपने यहां से बटन दबा करके आपने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने मुझे कहा कि नड्डा कुछ बड़ा सोचो, तो मेरे को याद आई, तो मैंने कहा सर ऐसा है कि गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पाता, अगर उनकी व्यवस्था हम कर सकेंगे 1 लाख 2 लाख का इंतजाम। प्रधानमंत्री जी ने कहा बड़ा सोचो, 2 नहीं 5 लाख करेंगे, लेकिन इंतजाम करो। और आयुष्मान भारत 6 महीने के अंदर मैंने स्कीम बनाई। 6 महीने कितने लोगों को जोड़ा? 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 लाख लोग, 50 करोड़ लोग। 50 करोड़ लोग का मतलब होता है सारा अमेरिका, सारा यूरोप, सारा कनाडा, सब मिला लो तो मेरा आयुष्मान भारत बनता है। और मोदी जी ने कहा बहुत अच्छा काम हुआ है, चलो इसको हम जनता को समर्पित करते हैं। मैंने कहा 5 लाख का कवर होगा। उन्होंने मुझसे पूछा 5 लाख का किस लिए? मैंने कहा जब 5 लाख खत्म हो जाएगा तो फिर आगे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, 5 लाख गरीबों के लिए सालाना कर दो, अगर 1 साल में खर्च होता है तो अगले साल फिर 5 लाख रुपए मिलेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी को। 5,70,000 परिवारों को आयुष्मान भारत में हमने जोड़ा, 4,70,000 को। और जयराम जी ने हिम केयर निकाल दी और उसमें उन्होंने 5,70,000 यानी 10 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल गया। बताइए आप लोगों को हेल्थ कवर मिला है ना? मिला है ना हेल्थ कवर? ये हेल्थ कवर इस बात को बताता है कि आपको कितनी ताकत दी गई है। यह है बदलता आपके वोट का असर, जो आपको समझना होगा, उसको जानना होगा, उसको समझ करके आगे बढ़ाना होगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, बहनें बैठी हैं, आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं भूलने वाला आदमी नहीं हूं। सुबह सुबह बहनें हमारी, बताइए आप 5 बजे सुबह उठ के जंगलों में जाते थे कि नहीं जाते थे? लकड़ी काट के लाते थे कि नहीं लाते थे? और सवेरे सवेरे आवाज शुरू हो जाती थी जंगल से, ठक ठक ठक। पड़ोसी बोलता था पता नहीं किसी मेरे ही पेड़ तो नहीं इकट्ठे कर दे, तो पड़ोसी वैसे उठ जाता। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और फिर उसके बाद लकड़ी लाना, उसको सुखाना, फिर चूल्हा जलाना, फिर फूकनी लेके फू फू फू, और आंखें पूरी और छाती पूरी जाम,
धुआं से 200 सिगरेट का धुआं प्रतिदिन आप अपने छाती पर लेते थे कि नहीं लेते थे? अपने फेफड़ों में लेते थे कि नहीं लेते थे? और मोदी जी ने आपको सारे देश में 8 करोड़ गैस के सिलेंडर बांटे, लेकिन अपने प्रदेश में 1,37,000 बहनों को यह पहुंचाया गया